हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये टॉपिक लीगल रिसर्च इन राइटिंग सेमेस्टर 6 का यूनिट नंबर 3 जो हम ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में कर रहे थे, कॉमन लॉ कर चुके हैं, रूल ऑफ लॉ कर चुके हैं, उसी का हमारा 4th चैप्टर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, सेपरेशन वर्ड अपने आप में क्या इंडिकेट करता है? जब आप किसी चीज़ को अलग करते हैं किसी चीज़ से। सेपरेट करने का मतलब होता है अलग करना। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होगा फिर? इसका मतलब शक्तियों का विभाजन। जिस प्रकार से आप अपने कंट्री की पावर्स को सेपरेट करते हैं, दैट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये एक तरीका होता है गवर्नेंस रिप्रेजेंट करने का। जितने आपके ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसा आप लोगों ने ऑलरेडी रीड कर रखा होगा, बेसिक जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, सेपरेट करना, ये मेन जो हमारा कंसर्न है इस टॉपिक का वही है। इस मॉडल के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी स्टेट, यहाँ पर राज्य नहीं है, स्टेट यहाँ पर एक कंट्री इंडिकेट करता है, ठीक है, एक देश की बात हो रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट यानी एक कंट्री का गवर्नमेंट जब ब्रांचेस में डिवाइड होता है, हर ब्रांच, हर शाखा का अपना एक अलग सेपरेट फंक्शन है। सेपरेट होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है। इंडिपेंडेंट यानी आप उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, सब अपना अपना काम खुद कर रहे हैं, सब अपनी तरीके से पूर्ण रूप से आज़ादी से काम कर रहे हैं। और उनकी साथ साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारियाँ। तो अलग अलग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग पावर्स परफॉर्म करती हैं, अलग अलग अपने काम परफॉर्म करती हैं, ताकि एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो सरकार है उसकी एक शाखा दूसरी शाखा से आपस में डिस्टर्बेंस ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, किसी भी तरह का नॉन पीसफुल सिचुएशन ना हो। सिचुएशन को पीसफुल रखने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग बनाए रखने के लिए सारी जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना अलग काम करती हैं। टिपिकली अगर हम इस मॉडल को डिवाइड करना चाहें तो ये 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसको ट्रियास पॉलिटिका मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पर ट्रियास का मतलब होगा 3 और पॉलिटिका का मतलब ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, सरकारों से जुड़ा हुआ है, राजनीति। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और अगर इंडिया में डिस्कस करूं तो इंडिया के भी 3 ही ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। होता क्या है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अगर पार्लियामेंट हेड कर रहा है, प्रधानमंत्री हेड कर रहा है या राष्ट्रपति हेड कर रहा है, वो आगे की सिचुएशन है, उस हिसाब से पावर्स कैसे डिवाइड होंगी, मिलेंगी, चेंज होंगी, वो होता रहता है। लेकिन जो इसमें से खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि इंडिया के केस में होता क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम आपस में कई बार ओवरलैप करता है। जैसे जो हमारा लेजिस्लेचर है यानी संसद में जो लोग बैठते हैं वो हमारे एमपीज और एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये एक्चुअली ही तो सरकार बना रहे हैं, इन्हीं में से जो लोग रूलिंग गवर्नमेंट के हैं वही तो सरकार बनाते हैं। तो इसका मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ऑलमोस्ट ओवरलैप हुए। एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेचर का ही पार्ट हुआ। फिर ये है इंडिया का एक तरीका, रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रियास पॉलिटिका मॉडल यानी 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होने के बावजूद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस का काम आपस में ओवरलैप करता है। सेपरेशन ऑफ पावर फिर इस केस में उन जिम्मेदारियों का बंटवारा दिखाता है अलग अलग ब्रांचेस में, ताकि हर ब्रांच फर्स्ट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे मैंने आपको बोला कि आज आप ये चैप्टर पढ़ के आइए, तो ये आपके लिए आज का फंक्शन है कि आप आज के दिन ये चैप्टर पढ़ के आओ। यही फोकस हम शिफ्ट कर सकते हैं कि कल आप दूसरा चैप्टर पढ़ के आओ। मतलब आपके लिए आज ये चैप्टर निर्धारित है, हो सकता है दूसरे स्टूडेंट के लिए कोई और चैप्टर निर्धारित किया गया हो।
इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपका और दूसरे स्टूडेंट का काम आपस में ओवरलैप ना हो, एक ही जगह पर काम करते हुए। तो हमने डिवाइड कर दिया क्लियरली कि देखो ये आपका काम है, वो दूसरे का काम है। जो कोर फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए। जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका एक्चुअली इंटेंशन क्या होता है, उसका जो लॉजिक है वो ये होता है कि हम चेक्स और बैलेंस का सिस्टम बनाए रखें। देखो, जो ये वर्ड है चेक्स एंड बैलेंस, ये एक्चुअली आपकी थ्योरी को पूरा का पूरा कंपाइल करता है। चेक एंड बैलेंस, फर्स्ट आप एक दूसरे का काम कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं। एक एनवायरनमेंट में, एक समाज में अगर आप 3 ऑर्गन्स हैं और साथ में काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, क्यों ना हम ये देख लें कि हर कोई अपना काम बराबरी से कर रहा है। मैं अपना काम अगर खुद ढंग से करूं, तभी मेरे पास अधिकार है कि मैं दूसरे को कह सकूं कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। अगर आपको लगे कि एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कहीं भी उससे नीचा जा रहा है, जितना उसे काम करना चाहिए उससे कम काम कर रहा है, तो यस, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसका संतुलन नॉर्मल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसका इंटेंशन, उसका जो मेन काम है, वो है चेक्स एंड बैलेंसेस को बनाए रखना। सेपरेशन ऑफ पावर, वाई इज इट नेसेसरी? तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों हमें ज़रूरी चाहिए कि हम शक्तियों का विभाजन करें, क्यों पावर्स को सेपरेट करा जाना चाहिए। अब देखो, ये तो बात तय है कि अगर शक्ति या पावर या अथॉरिटी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, तो वो व्यक्ति एक्चुअली कभी भी ढंग से इमोशंस या फीलिंग्स नहीं समझता सिटीजन की, बहुत हावी होने लग जाएगा वो नागरिकों के ऊपर। और हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक लोकतंत्र सरकार, हमें चाहिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि लिमिट लगाई जाए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, रूल ऑफ लॉ, मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आप इससे रिलेट कर सकते हो। फिर अगर आप किसी एक को बहुत ज़्यादा ऊपर कर दोगे, तो नेचुरली आप लोगों का जो फोकस है डेमोक्रेसी बनाने का, वो ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। हमें अपने देश की सरकार को ऐसा नहीं बनाना है, इसीलिए हमें शक्तियों को विभाजित करना ज़रूरी है। अब जैसे मैं आप लोगों को, अगर वैसे तो बेसिकली आप जानते ही हो कि तीनों ऑर्गन्स का काम क्या क्या होता है। जैसे लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन्हीं बनाए गए कानूनों को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और जुडिशरी का काम होता है उस पर चेक करना कि काम सही से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो तीनों जो ये ब्रांचेस हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर है, जो ये जो सिस्टम है, वो बनाया ही ऐसा गया है कि एक दूसरे को हमेशा चेक करता रहे। इससे क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपको लास्ट लाइन नज़र आ रहा होगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बन जाएगा, बहुत पावरफुल नहीं हो जाएगा। और अगर बहुत पावरफुल नहीं होगा तो नेचुरली सिस्टम की गरिमा है जो वो बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। सो इस तरीके से हम लोग ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको फॉलो करते हैं। अब ये जो हमारी 3 तरीके की पावर्स हैं, ये रूल ऑफ लॉ, जो कि मैं अभी आपसे 2 मिनट पहले डिस्कस कर रही थी, जो मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले वो लेक्चर है आप लोगों का, वो देख सकते हो। तो रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। अभी एक और बात ये है ना कि कई बारी क्या होता है कि आप इस उम्मीद में काम करते हो कि हम लोग मैं ये भी संभाल लूँगा, मैं ये भी संभाल लूँगा, मैं सारे काम कर लूँगा। एक्चुअली क्या होता है, उससे जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ करने में सक्षम नहीं होता अच्छी तरीके से। तो ज़रूरी ये है कि आप हाईलाइट कर दें कि हर व्यक्ति का क्या सर्टेन फंक्शन है, ताकि दूसरा व्यक्ति उस चीज़ में ना इंटरफेयर करे। इस तरीके से होता क्या है, क्लियर डिस्टिंक्शन बन जाते, क्लियर बाउंड्री क्रिएट हो जाती कि देखो इस एग्जाम्पल इस व्यक्ति का काम ये है, दूसरे व्यक्ति का काम वो है, और लड़ाई के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं।
अब अगर मैं तीनों ऑर्गन्स को एक एक बार डिस्कस करूं तो लेजिस्लेशन में एज प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड सारी वो पावर्स आती हैं, सारा वो काम होता है जहां लॉ बनाया जाता है। अब पार्लियामेंट है, संसद है, जो काम करेगा, जो भी उसको बनाने का काम होगा लॉज कंट्री के लिए, वो पार्लियामेंट देखेगा, लेजिस्लेटिव पावर। और जैसे लास्ट लाइन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेस करती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर के केस में आती है सरकार, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फाइनली आती है हमारी जुडिशरी, और जुडिशरी आप लोगों को पता ही है, ऑफ कोर्स यू आर लॉ स्टूडेंट्स, यू आर वेल अवेयर कि कोर्ट्स जो हैं, जो हमारे यहाँ पे एक हायरार्की फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब आता है जुडिशियल पावर या जुडिशरी में। अब देखो मैं आपको इनका रिलेशनशिप समझाती हूँ। मैंने वैसे ऑलरेडी शॉर्ट में तो आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया था। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, संसद वो तो देखो पार्ट ही था, ऑलरेडी एक दूसरे का पार्ट ही है, बट फिर भी जो हमारा लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी, ऑब्वियसली वो ये चेक करता है कि क्या सरकार, क्या एग्जीक्यूटिव मेरे द्वारा बनाए गए लॉज को ढंग से उतार रहा है काम में, मार्केट में, सोसाइटी में, उसका इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद होता है जुडिशरी और लेजिस्लेचर। अब क्या है कि लेजिस्लेचर अपने लॉज का असर जुडिशरी पर भी दिखाता है, क्योंकि वो जुडिशरी को भी ये बात से अवगत कराता है कि मैंने ये लॉज बनाए हैं, तो आप देखिए क्या ये ढंग से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ये काम जुडिशरी को लेजिस्लेचर बताता है, ठीक है। अब ये जो हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का रिलेशनशिप है, इस केसेस में हम लोगों को ये क्लियरली पता लग जाता है कि जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी को कोई फोर्स नहीं कर सकता, जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। सवाल इस चैप्टर को खत्म करते हुए मन में जो सबसे पहले आता है कि ये आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट था क्या, इसका बेस क्या है। तो देखो हम लोगों ने, पूरे वर्ल्ड ने ये कॉन्सेप्ट मॉन्टेस्क्यू नाम के थिंकर से सीखा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, हम लोगों ने मॉन्टेस्क्यू नाम के थिंकर से लिया है। इसको सबसे पहले प्रैक्टिकल रूप में जहां उतारा गया था वो था यूएसए का संविधान, अमेरिका। सो दैट्स द फर्स्ट प्लेस बेसिकली जहां पर ये यूज किया गया है। और ऑफ कोर्स इंडिया के केस में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि इंडिया के केस में ये तीनों ऑर्गन्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर भी ये सेपरेशन लागू है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई इंटरफेयर नहीं करता, फिर भी सब एक दूसरे को लगातार चेक करते रहते हैं एंड ऐसे काम करते हैं कि बैलेंस हमेशा मेंटेन रहे। लास्टली इंडिया के केस में जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है और वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर द्वारा किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर भी दिया गया है, ताकि अगर उनको लगता है कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो संविधान की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो उन लॉज को वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। ये हाँ हम कह सकते हैं कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक चार्ट में ये एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी कहती है इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, स्टेट का पावर लिमिट करना, रूल बनाना लेजिस्लेचर, इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव, एडजुडिकेट करना जुडिशरी। मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं होता, सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, किसी को आंसर नहीं देती और वो एब्सोल्यूट और टोटलिटेरियन इन नेचर हो जाता है। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है उसमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जरूर लागू किया जाता है। यहाँ आपका चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ख़त्म होता है। आप इसको रूल ऑफ लॉ के साथ इंक्लूड करके रीड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन, या लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लीगल रिसर्च का क्लास है दैट हैपन्स ऑन वेडनेसडे 10 AM, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस वहाँ पर भी। सो नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।